बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अल्काइल हैलाइड से जो एक टॉपिक होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में आज का लेक्चर होगा। इसको डिटेल से SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस को देखेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन है जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उनको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इनकी जो है वो आगे दो टाइप्स हैं। टाइप 1 इज SN1 रिएक्शन, इनको हम बाईमोलेकुलर रिएक्शन भी कहते हैं, और SN1 रिएक्शन इनको हम यूनिमोलेकुलर रिएक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले SN2 रिएक्शंस को देख लेते हैं। SN2 रिएक्शन वो होते हैं अटैक ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप इज इन वन स्टेप। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन, जिसमें जो ये न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है, और जो लिविंग ग्रुप, जैसा कि यहाँ पे एक हेलोजन ब्रोमीन जो है वो लगा हुआ है, तो लिविंग ग्रुप भी साथ में जो है एक ही स्टेप में जो है वो लीव कर जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं हम, दिस इज SN2 रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड SN2 बाईमोलेकुलर रिएक्शन। याद रहे कि मोलेकुलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो जो स्लो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। तो इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा जो है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सो इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज़ बाईमोलेकुलर रिएक्शन, और याद रहे कि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दिस इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सो इस तमाम इंफॉर्मेशन को नोट डाउन भी करें। सो दिस इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सो सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, वो यहाँ पे अटैक करती है, तो इसके नतीजे में हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज़ नॉट रिएक्शन इंटरमीडिएट। एक लेक्चर में हम ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, इनमें डिफरेंस जानेंगे। तो आप अभी इतना याद रखें, दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है। सो इसके बाद हमारे पास जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाता है, दिस इज़ इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और ये साथ में जो है लिविंग ग्रुप भी लीव कर जाता है। सो अटैक ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, और ये जो लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है ये एक ही स्टेप में हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलेकुलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। सो इसमें ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ बाई मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और दूसरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल। और अगर इसका रेट देखें आप, इसका रेट फिर किस पर डिपेंड करेगा? इसका रेट जो इसमें जो इसकी मोलेकुलरिटी है, दो मॉलिक्यूल हैं जो इन्वॉल्व हैं, उस पर ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है उस पर, उसमें दो जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, तो इसमें इसकी जो रेट है रिएक्शन का वो भी इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यह है हमारे पास, दिस इज़ अल्काइल हैलाइड, दिस इज़ अल्काइल हैलाइड और दिस इज़ न्यूक्लियोफाइल। सो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं वो कंसंट्रेशन के ऊपर, एक इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो इसका ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये इसका ऑर्डर 2 है। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रेट डिपेंड कर रहा है। ये MCQs काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, इसमें से मुख्तलिफ कंडीशन में बताया जाता है कि जी ये SN2 रिएक्शन है, अगर इसमें हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या अल्काइल हैलाइड या
मुख्तलिफ सिनेरियो दे के क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, तो मैं आपकी प्रैक्टिस जो इन MCQs की है, जो यहाँ से मुख्तलिफ MCQs बनते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो रेट है, रेट डिपेंड कर रहा है हमारे पास अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट बुक में भी है। तो ये 100% इन्वर्जन हो गई यहाँ पे, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड था, जो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो अगर आप इसको एक अम्ब्रेला की माने समझ लें, जिसका हेड इस तरफ है और टेल इस तरफ है, ठीक है, तो ये इस तरह है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये तो 100% ही इन्वर्ट हो गया है, दिस इज़ इन्वर्टेड प्रोडक्ट। सो इधर के मुकाबले में यहाँ पे इन्वर्जन हो गई है, इन्वर्टेड हो गया है। सो दिस इज़ 100% इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन हो गई, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन है इसमें। और अगर हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4। तो अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हों तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ठीक है। तो sp3 से फिर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। और यहाँ पे याद रहे कि बाज़ औक़ात ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 रिएक्शन में, उसमें आप बताएं कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो आप उसका आंसर करेंगे द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन SN2 रिएक्शन इज sp2। और यहाँ पे इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज भी पूछ लिया जाता है, तो आपने बताना है कि इसके ऊपर जो है वो ओवरऑल -1 का चार्ज है, ये भी याद रखेंगे आप। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, फिर sp2 हो गई, और उसके बाद फिर एंड पे दोबारा जब इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे भी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे भी दोबारा से sp3 हो जाती है। अब हमने ये देखना है कि आया कि SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा जल्दी से कौन से अल्काइल हैलाइड देते हैं। अल्काइल हैलाइड प्राइमरी देते हैं, सेकेंडरी देते हैं, टर्शरी देते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शरी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो जाके पहले देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स दी SN2 रिएक्शन। उसके बाद जो है वो सेकेंडरी होते हैं और ये फिर टर्शरी होते हैं। जो MCQs है ये एग्जामिनेशन में अक्सर औकात ऐसे ही उठा के पूछ लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN2 रिएक्शन जो होते हैं ये फेवर करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है इसमें। तो ये अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, मैं कैमरा चेक कर लो, तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करते हैं। उनमें मैंने ये सब MCQs हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। तो आपने याद रखना है दिस इज डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, दिस इज डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, और ये है हमारे पास डाईमिथाइल अमाइड, ठीक है। डाईमिथाइल आई थिंक दिस इज डाईमिथाइल एसिटामाइड है, और ये है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, दिस इज डाईमिथाइल DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, और ये लास्ट पे एसीटोन है। तो ये जो सब हैं ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं और ये फेवर करते हैं SN2 रिएक्शन को। तो नेक्स्ट बोर्ड पे हमारे पास SN1 रिएक्शन लिखे हुए हैं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। SN1 रिएक्शन को हम यूनिमोलेकुलर रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें ये याद रहे दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 रिएक्शन आर दी 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 का जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में मुकम्मल हो रहा होता है। सो दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन, दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन।
SN1 रिएक्शन इज द 2 स्टेप रिएक्शन, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप इज इन 2 स्टेप्स। ये काम जो होता है वो 2 स्टेप में होता है कि जब जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है ये वाला, और जो लिविंग ग्रुप को ने लीव करना होता है, ये काम जो सारे का सारा है ये हो रहा होता है हमारे पास एक ही स्टेप में हो रहा होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको बताऊं, स्टेप 1 और इधर है हमारे पास दिस इज स्टेप 2। याद रहे कि आपने याद रखना है SN1 रिएक्शन इज 2 स्टेप रिएक्शन। इसमें फर्स्ट स्टेप ऐसा है कि ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, और ये फर्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप होता है, और सॉरी फर्स्ट स्टेप जो है दिस इज स्लो स्टेप, और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी इसे कहते हैं। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड दिस इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, और ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन हो जाती है, कार्बोकटाइन बनता है हमारे पास। दिस इज टर्शरी कार्बोकटाइन, और टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये भी MDCAT 2023 में ये MCQs पूछ लिया गया कि विच कार्बोकटाइन, कुछ उन्होंने बता दिए थे, लिख दिए थे, तो वहाँ पे हमने आंसर करना था कि टर्शरी कार्बोकटाइन इज मोस्ट स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं कि इसमें अल्काइल हैलाइड की जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन हो रही है फर्स्ट स्टेप में, ये हमारे पास दिस इज कार्बोकटाइन। सो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, और स्टेप 2 में हमारे पास, स्टेप 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है स्टेप 2 का नाम, तो आप लिख लें, यहाँ पे लिख लेंगे आप स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन एंड स्टेप 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेप 2 हमारे पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। तो जो अटैक हो रहा है वो मतलब कार्बन के इस साइड से भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसमें यहाँ पे तो एक ही साइड पे अटैक हो रहा था, ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। फिर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप लिख लें कि जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट। ये देखें ना, ये लिविंग ग्रुप है तो इसके ऑपोजिट बिल्कुल अटैक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक हाइड्रोक्साइड आयन इधर है, एक हाइड्रोक्साइड इधर है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उस पे जो है वो 2 तरह से अटैक कर सकता है, एक इधर से कर सकता है, एक इधर से। तो इसके नतीजे में हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो न्यूक्लियोफाइल इधर आए और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मतलब उसी तरह रिटेंशन रहे कि जैसा ये ओरिजिनल था, दिस इज ओरिजिनल। तो 50% रिटेंशन हो सकती है और 50% हमारे पास जो है वो इन्वर्जन हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो ये 3 मिथाइल ग्रुप थे वो उस तरफ हो जाएं, जैसा कि इस तरफ आगे 3 और 3 मिथाइल ग्रुप इधर हैं, तो इधर भी 3 इधर हैं। तो ये ओरिजिनल था और ये प्रोडक्ट ये यहाँ पे 50% रिटेंशन हो गया और 50% इन्वर्जन हो गई है। तो इसको हम रेसिमिक मिक्सचर कह देते हैं कि दिस इज़ दी रेसिमिक मिक्सचर, जो कि मिक्सचर बन जाता है जिसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी होते हैं और रिटेंशन जिनकी हुई होती है वो भी प्रोडक्ट हमारे पास शामिल होते हैं। तो इसकी यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने, दिस इज़ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है और वो आपने याद रखना है अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होता है। सो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होगा और इसका फिर रेट किस पर डिपेंड करेगा, याद रहे मोलेक्युलरिटी की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप।
पहला स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है और उसमें जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसा कि SN2 रिएक्शन में हमने देखा कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे। एक जो अगर मैं आपको दिखा सकूँ, एक था हमारे पास न्यूक्लियोफाइल थी, एक अल्काइल लाइट था, तो इसकी मोलेकुलरिटी 2 थी और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था। जबकि इसके बरक्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं जी, एक ही मॉलिक्यूल अल्काइल लाइट का मॉलिक्यूल है, तो रेट भी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसका क्या आ जाएगा 1। इट है इसकी रिएक्शन काइनेटिक्स ऑर्डर जो है वो 1 होगा और ये इसका रेट डिपेंड करेगा अल्काइल लाइट पे। यहाँ पे MCQ पूछ लिया जाता है कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ आपने ये बात याद ज़हन में बिठा लेनी है कि यहाँ पे किसी किस्म की न्यूक्लियोफाइल का जिक्र मैंने नहीं किया। याद रहे SN1 रिएक्शन में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो वो MCQs में जो आपको ट्रिकी क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कि अगर हम ना SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन कम करें ज़्यादा करें तो रिएक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो रिमेन सेम, क्योंकि इसका रेट ही अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। सो ये इसका रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। इसकी ये यूनिमॉलिक्यूलर है और इसका ऑर्डर 1 है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि इधर बताया कि अटैक इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, तो 50% डिटेंशन 50% इन्वर्जन होगी, तो 50% इन्वर्जन एंड 50% डिटेंशन। सो दिस इसी को हम रेसिमिक्स मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो, 50% वो जिसमें रिटेंशन हो, तो ये एक मिक्सचर बन जाता है जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ये भी आपको अक्सर MCQs में रेसिमिक मिक्सचर का भी वर्ड जो है वो नज़र आएगा। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इसकी अगर देखें तो सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं याद रहे 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन हमारे पास बनेगा तो यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे 1 2 3। जब 3 बॉन्ड कार्बन बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। सो sp3 से sp2 बना और फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं तो उनमें अगेन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। उसी तरह ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया जो एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है अक्सर औकात, यहीं से MCQs बन जाता है कि वो पूछ लेते हैं कि इन SN1 रिएक्शन कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो फेवर करेगा रिएक्शन, जिसकी ऐसा अल्काइल हैलाइड बताए जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो SN1 रिएक्शन में। तो याद रहे SN2 रिएक्शन में तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे काम उलट है। यहाँ पे जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये आपने ऑर्डर याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 के केस में सबसे ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और फिर लास्ट में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं। और ये सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसमें डिटेल लेक्चर दिया था कि प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी कौन से होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे याद रखेंगे कि SN2 के केस में जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी और फिर ये टर्शियरी। तो ये भी ऑर्डर आप MCQs के लिए याद रखेंगे और ये भी रखेंगे। उसके बाद ये SN1 रिएक्शन जो है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ये उनमें जो ज़्यादा फेवरेबल SN1 रिएक्शन होता है। तो इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कुछ मैंने यहाँ पे नाम लिखे। पहले वाटर है H2O, उसके बाद एथनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, उसके बाद एसिटिक एसिड है और इस लास्ट में मेथनॉल है। तो ये आप ये नाम याद रखेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हैं वो SN1 जो है वो फेवर करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इनके नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद लास्ट में एक आखिरी पॉइंट हमारे पास रह गया कि जो हमारे पास SN1 रिएक्शन होते हैं, दिस इज आल्सो MCQs। SN1 रिएक्शन आर फास्टर देन SN2, दिस इज आल्सो MCQs। तो आप याद रखेंगे जो रिएक्टिविटी जो SN1 रिएक्शन होते हैं वो हमेशा फास्टर होते हैं देन SN2 रिएक्शन। तो आज के टॉपिक के रिलेटेड कुछ MCQs हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहला MCQs है हमारे पास
एसन रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो अकर होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग। अल्फा में है इलेक्ट्रोफाइल, बीटा न्यूक्लियोफाइल, चार्ली बेस और डेल्टा फ्री रेडिकल। सो इसका आंसर क्या करेंगे आप? तो एसन रिएक्शन आपको पता है अकर होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में जो है वो एसन रिएक्शन होते हैं। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है ईज ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में आपने ईज ऑफ रिएक्टिविटी बताना है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो SN2 में आई नो कि आपको पता होगा, SN2 में हमारे पास होता है सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी नहीं, इक्वल भी नहीं होते, और इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो अल्फा होगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी, ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। उसके बाद MCQ थर्ड है हमारे पास, इफ़ न्यूक्लियोफाइल इज टेकन इन एक्सेस, अगर जो न्यूक्लियोफाइल है उसको एक्सेस में ले लिया जाए दी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि पूछा किस में है, SN1 रिएक्शन में पूछा है, SN1 रिएक्शन में। तो SN1 रिएक्शन अगर आपको याद हो तो वो होता है, उसका रेट डिपेंड करता है, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो SN1 में तो जो रेट है वो डिपेंड ही सिर्फ कर रहा है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया न्यूक्लियोफाइल को अगर एक्सेस में ले लिया जाए तो फिर आपको अब मालूम हो जाना चाहिए कि जो SN1 रिएक्शन है तो उसमें फिर अगर उसको एक्सेस में न्यूक्लियोफाइल को ले भी लिया जाए तो फिर भी जो रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा किसके, कौन सा क्या ऑर्डर होगा भला उसका। सो उसका ऑर्डर होगा हमारे पास फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे तो SN1 रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहे। उसके बाद आगे है इफ न्यूक्लियोफाइल इज टेकन इन एक्सेस द ऑर्डर ऑफ SN2 का ऑर्डर आपने बताना है कि अगर न्यूक्लियोफाइल को अगर हम एक्सेस में ले लिया जाए तो इसका अगर मैं आपको बताऊं तो SN2 में रेट होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा होता है। तो अब आपको आइडिया होगा वहाँ पे उन्होंने कहा कि इफ़ न्यूक्लियोफाइल इज टेकन इन एक्सेस, अगर न्यूक्लियोफाइल को एक्सेस में ले लिया जाए तो एक्सेस में अगर ले लिया जाए तो फिर याद रहे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे यहाँ पे भी ऑर्डर पूछा गया, यहाँ पे अगर एक्सेस का वर्ड आ जाता है ना, ये आपने रिएक्शन काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर एक्सेस का फर्ज करें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को उन्होंने कहा एक्सेस, तो न्यूक्लियोफाइल को हमने क्या कर लिया, एक्सेस में ले लिया। अगर तो क्या जब भी किसी को एक्सेस में ले लिया जाए ना तो फिर तब वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाए तो हमेशा आपने याद रखना है कि उधर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसके साथ जूडो फर्स्ट भी कहते हैं, कोई जूडो फर्स्ट, तो ये जूडो फर्स्ट हो जाता है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ SN2 हो जाएगा जूडो फर्स्ट, ऑप्शन चार्ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।